सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द फुटबॉल मेडिको। स्क्रीन पर अमीरी ही अमीरी छाए हुए आज। फुटबॉल मेडिको की पैनल पे आज मेरे साथ है ड्रॉग बाबा फ्रॉम ड्रॉग बाबा, दिव्यांश एंड अच्युत भाई फ्रॉम संडे लीग पंडित्स। कैसे हो आप सब? बढ़िया बढ़िया बस यार थैंक यू फॉर To कॉलिंग be मी honest, ऑन। not अभी तो that वीडियो के एक great ही वीडियो if के you're बाद a आ गए। Chelsea fan. Not to be honest, not that great if you're a Chelsea fan. और you all know the reason why. बिल्कुल टचिंग डिस्टेंस पे आ चुके हैं स्पर्स, आर्सेनल और मैनचेस्टर यूनाइटेड। टॉप 4 की रेस की आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो एक टाइम पे जो हम लग रहा था कि टाइटल चैलेंज करेंगे, वी हैव ड्रॉप्ड 20 पॉइंट्स आउट ऑफ द अवेलेबल 39 लास्ट 39 पॉइंट्स में, वन विन इन लास्ट 7 प्रीमियर लीग गेम्स। तो द दिसंबर एंड जनवरी कर्स इज बैक। आई जस्ट होप कि जल्दी खत्म हो ये। और अब यार मतलब मैं बहुत मना कर रहा था इस चीज के लिए, बट गेट एडन हजार्ड बैक। नहीं, मुझसे कोई समझ नहीं आ रहा। अब मैं गिव अप मार चुका हूँ। मैं गिव अप मार चुका हूँ। गेट डेस्परेट एडन टाइम। हजार्ड बैक, भाई वो ही कर सकता है अब कुछ। और ये डेड टीम है यार, ये डेड हो गई टीम आगे। समझ नहीं आ रहा भाई। नहीं बाबा, लेजिट जो एक फिनिशिंग थी ना वो ईडन हजार्ड के टाइम से के बाद तो हमने बिल्कुल छोड़ दी है। मतलब एक आपको पता ही नहीं बंदा जो मैच में जाके गोल मार सकता है, आप बैट ही नहीं कर ये सकते एक्चुअली किसी में ना को। बाबा ने बहुत सही चीज कही है। पता है एक मिनट भाई रुक जाओ। जरूरत पता है क्या है एक्चुअली में? आई थिंक अगर हम डियोगो कोस्टा की बात करें, ईडन हजार्ड की बात करें, पर्टिकुलरली मैं कहूंगा कि ईडन हजार्ड की बात करें, लेजेंडरी प्लेयर है। आई थिंक बाबा उस टाइम से ना आदत ये हो गई है कि चेल्सी को ना, मतलब ईडन हजार्ड ने ये आदत लगवा दी कि 2 में से 2 गोल मारेगा वो। लेकिन आज का गेम ऐसा नहीं है। आज के गेम में आपको 6-7 तो क्रिएट करने ही पड़ेंगे अगर आपको 1-2 भी मारने हैं, और वो ये क्रिएट होता हुआ यहाँ दिख नहीं रहा है अभी। मतलब आई डोंट नो, पता नहीं क्यों पहली अरे बार मैं ऐसा तो लगता है कि दो रन दो आउट तीन आइडियाज। 2-3 सीजन से मैं एक चीज बोले जा रहा हूँ कि चेल्सी क्लिनिकल नहीं है। चेल्सी अपने एक्सजी को अंडर परफॉर्म कर रही है। वो सॉल्व करने के लिए यू हैव स्पेंट लाइक 97 मिलियन पाउंड्स एंड गॉट अ एलीट स्ट्राइकर, सो कॉल्ड एलीट स्ट्राइकर। अब तब भी वो चीजें बाबा सॉल्व नहीं। सिर्फ 97 नहीं, उससे पहले के 200 भी जो हमने खर्च करे, दैट वाज टू गेट क्लिनिकल। अब वर्नर को हाँ लेके आए, हावर्ट्ज को लेके आए हाँ। इन अटैक, और पुलिसिक भी इनफैक्ट 50 मिलियन का पहले। उसके बाद क्लिनिकलिटी तो बिल्कुल भी नहीं है ना। इन सब के आप गोल ऐड बिल्कुल नहीं है। करोगे, वी आर नॉट इवन क्लोज टू मोहम्मद सलाह इन सब के गोल ऐड बिल्कुल करके बिल्कुल भी। नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। तो पता नहीं एक मतलब। एक मेरा दोनों से अल्ट्रास से मेरा एक सवाल है। आई मीन इट कुड बी अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। आई एम अ ह्यूज सपोर्टर ऑफ थॉमस टुकल, आई एम अ फैन ऑफ हिम। लेकिन एक चीज बाबा माननी पड़ेगी कि डेफिनेटली वी आर लुकाकू शिट राइट नाउ, शिट ऑन पिच ऑफ पिच बिहेवियर में तो लगवा ली उसने अपनी। लेकिन अगर हम बात वर्नर की बात करें, अगर हैवर्ट्स की बात करें, अगर हम यहाँ पर पुलिसिच की बात करें, तो एक चीज अपन को माननी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे उस स्टाफ को भी लेनी पड़ेगी जिन्होंने उसको डेवलप नहीं किया। इसमें कितनी सच्चाई है? डेवलप नहीं करा, हाउ डू यू लाइक एक्सप्लेन कि डेवलप नहीं करा? आर यू गोइंग कि उसको मैचेस इतने नहीं मिले, या फिर ट्रेनिंग आई मीन सेशन की लाइक ही तो देखो, बात कर रहे हो? अगर हम डॉनी वान द बीक का केस लें, अगर हम किसी भी एक ऐसे प्लेयर का केस लें, डॉनी वान द बीक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो बहुत विजिबल है, बहुत नोटिसेबल है ये बंदा। क्योंकि उसकी खराब परफॉर्मेंस को कोई कहेगा नहीं, बिकॉज ही हैजंट गिवन बीन दी अपॉर्चुनिटी। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखो, एक स्टेटमेंट हमेशा ये आता है कि डॉनी वान द बीक का ना आना इसको सपोर्ट किया जाता है कि मे बी ट्रेनिंग में कुछ तो गड़बड़ कर रहा होगा। भैया पागल थोड़ी है रांगनिक, ये चीज है। मार्सिया स्टार्टिंग 11 में क्यों नहीं आ रहा? कुछ तो गड़बड़ कर रहा होगा ट्रेनिंग में, तभी ये नहीं आया। गड़बड़ कर चुका और हूँ। मतलब चेल्सी में हम देख रहे हैं कि स्टार्टिंग 11 में भी आ रहे हैं, गेम भी खेल रहे हैं। यस दे हैव टू, वो ब्लेम होने चाहिए, वो उन पर 90% पे ब्लेम जाना चाहिए। लेकिन लगता नहीं कि 10% कहीं ना कहीं चेल्सी का वो स्टाफ है जो कि यहाँ पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है कि ठीक है, हम इनको डेवलप नहीं कर पाए प्लेयर्स, डिस्पाइट कि हमको फुल बैकिंग मिली गई है। यार मतलब यार, डेवलप आदमी तब होता है जब उसको गेम टाइम मिलता है। गेम टाइम तो सबको ही मिला है बराबर से, बट किसी ने भी ऐसा कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं किया है कि टूकल को समझ आ गया हो कि 6 में से ये 3 फॉरवर्ड है मेरे, जो जिन पे मैं बैक कर सकता हूँ कि हाँ यार ये मतलब गिवन द सिस्टम जिसके अगेंस्ट हम खेल रहे हैं या जो सिस्टम मैं खिला रहा हूँ उसमें बेस्ट सूटेड रहेंगे या कुछ भी हो। दीज प्लेयर्स आर द बेस्ट इन माई स्टार्टिंग 11। हर कॉम्बिनेशन ट्राई कर लिया उसने, कोई प्लेयर ही क्लिक करके नहीं दे रहे। नहीं बाबा, आपने जो ये बात बोली, सीजन स्टार्टिंग से पहले जब हम अच्छा परफॉर्म कर रहे थे ना, हम लोग इस पॉइंट पे थे कि हमारे पास इतने सारे अटैकर्स हैं, किसी को भी खिला दो, वी आर विनिंग मैचेस। अब नाउ वी आर ब्लेमिंग द सेम सिचुएशन कि हमें 3 अटैकर्स ही नहीं पता कि हमारी स्टार्टिंग 11 में कौन फिट करेंगे, एंड वी आर नॉट विनिंग बिकॉज ऑफ देम। तो
मतलब आपके हिसाब से ये पहली वाली बात सच थी या फिर अभी वाली बात सच है कि कोई प्लेयर सेट नहीं कर रहा है, या फिर वी आर सो फ्लेक्सिबल कि हम किसी को भी खिला ले, रिजल्ट सेम ही आना है? पता नहीं भाई, अभी की मैं सिचुएशन की बात करूँ ना, तो अभी तो प्लेयर्स मेंटली और फिजिकली टायर्ड हो गए हैं, जो टुकल ने कहा कि अभी हम बोले कि मैं 2 दिन का ऑफ दे रहा हूँ अपने प्लेयर्स को, उनको जरूरत है, बिकॉज देख सकते हो तुम भाग ही नहीं रहे हैं प्लेयर्स पिच पे, तो खेले जा रहे हैं, हम खेले जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं। उसका भी पॉइंट सही है, कोविड भी हुआ, इंजरीज भी हुई, तो हैव टू फील फॉर द मैनेजर। बट ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ चेल्सी ही खेल रही है, बाकी टीम्स भी खेल ही रही हैं। मतलब अगर मैं बात करें लिवरपूल की, जो उनकी तो स्क्वाड डेप्थ वैसे ही इतनी कम है, वो भी काराबाओ कप के सेमीफाइनल्स में है, देन उनको भी कोविड हुआ, देन उनके प्लेयर्स भी एफकॉन में गए हैं, उनकी स्क्वाड डेप्थ में भी इश्यूज हैं। चेल्सी और लिवरपूल इस वे में डिफरेंट है कि की प्लेयर्स को इंजरी नहीं हुई लिवरपूल की। एग्जैक्टली। अगर साला या वेंडाइक इंजर्ड हो जाते लिवरपूल के, तो उनका सीजन भी बहुत अफेक्ट होता। हमारे रीस जेम्स, बेन चिलवेल हमारे की प्लेयर्स हैं, दे आर द बेस्ट फुल बैक्स इन द कॉन्वर्सेशन फॉर बीइंग द बेस्ट फुल बैक्स, लेफ्ट या राइट की बात करें हम लीग में, तो दैट इज अ मैसिव ब्लो। तो वहीं से ही चीजें खराब हुई अगर आप पीछे भी जाओगे तो। एंड टॉकिंग अबाउट, हमने चेल्सी से ही डिस्कशन स्टार्ट करी है, वी डिस्कस द प्रॉब्लम्स क्या है चेल्सी के साथ टॉप 4 रेस में, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद, सो इट्स सॉल्यूशंस ऑफ चेल्सी के लिए, मतलब व्हाट आर द सॉल्यूशन यू कैन सी, या तो आप ट्रांसफर मार्केट में सॉल्यूशंस ढूंढोगे, या फिर आर यू गोइंग टू डू मेक सॉल्यूशंस जो आप ट्रेनिंग में करो, आप पिच पे दिखाओ इन टैक्टिक्स और मे बी इन पर्सनल प्रोफाइल ऑफ प्लेयर्स, मेरे व्हाट हिसाब आर से द तो सॉल्यूशंस? विंग बैक वी डेफिनेटली नीड राइट विंग बैक। मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो अभी भी इफ द अपॉर्चुनिटी अराइजेस चेल्सी को करनी चाहिए, क्योंकि वही जनवरी दिसंबर वाले पीरियड में ये क्लियर हो गया ना कि कौन सी टीम्स के बेसिकली हाउ मेनी ऑल्टरनेटिव्स दे हैव फॉर विनिंग अ मैच। सिटी के पास भाई कितने लोग गोल मारते हैं उनके, यू कैन नॉट से कि बस 2 प्लेयर हैं या 3 प्लेयर हैं। लिवरपूल में सलाह माने गए, तो आर्सेनल वाला मैच देखा था जो हमने कैराबाओ कप में, बहुत लॉस्ट फॉर आइडियाज थी पूरे मैच में, बिल्कुल इतने पुअर एग्जीक्यूशन था, नो लैक ऑफ, बिल्कुल लैक ऑफ कोहेजन था लिवरपूल के पूरे अटैक में। सेम गोज विद चेल्सी, जैसे उनके दोनों आपने रीस जेम्स और चिलवेल हटा दिए, तो विंग बैक्स के बिना बिल्कुल ऐसा लग रहा है सिस्टम काम ही नहीं कर रहा। दैट्स व्हाई स्टार्ट ट्राइंग अ 4-2-3-1, 4-2-2 ट्राई कर रहा है टूशल की विंग बैक का रोल कम करके कहाँ से मैं अटैकिंग इंपेटस थोड़ा सा बढ़ा दूं। बट वही दिक्कत आ रही है कि इफ द विंग बैक सिस्टम इज सो क्रूशियल टू चेल्सी, क्योंकि वो ही एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह चल पा रही थी जब विंग बैक्स थे अवेलेबल, तो मेरे हिसाब से तो यार विंग बैक के लिए देखना चाहिए। टैग्लियाफिको नैपोली ऐसी टीम जो टारगेट कर रही है, नैपोली राइट नाउ चेल्सी की पुल तो ज्यादा ही है नैपोली से, इफ दे डू प्रेजेंट अ गुड डिसेंट ऑफर टू टैग्लियाफिको जो ऑलरेडी वहां पे खेल नहीं रहा है, तो वो आएगा, क्यों नहीं आएगा, भाग के आएगा वो। बट वो बात है कि चेल्सी दे आर ट्राइंग टू, मतलब उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये था एमरसन को ले, बट फिर पीटर बॉस ने भी मना कर दिया कि लियोन में ही रहेगा भाई, वो नहीं आएगा, तो दे हैव टू मेक मूव्स क्विक। वही मतलब एज ए यूनाइटेड फैन यू कैन रिलेट टू दिस, क्योंकि वी आर वेरी लेथार्जिक इन द ट्रांसफर मार्केट। हमारा ये है कि हम बिल्कुल तब तक नहीं करेंगे जब तक बिल्कुल ही ऐसा ना हो जाए कि यार वो रैगनिक बिल्कुल दरवाजा पीट रहा है जोल ग्लेजर का कि नहीं भैया साइनिंग चाहिए मेरे को, तब तक नहीं होता। बट चेल्सी शुड बी अ लिटिल स्मार्टर, क्योंकि यार उन्होंने, आप समर में देखो जिस हिसाब से बिजनेस किया, आउटगोइंग इनकमिंग सबको इतने अच्छी तरह हैंडल करा। अभी आई थिंक दे नीड टू रियली बैक टूशल को, जिससे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ भाई आई हैव सम सॉर्ट ऑफ सोल्यूशन। नहीं तो थिंग्स एक बार वो होती है ना, एक बार व्हेन थिंग्स स्टार्ट टू गो रॉटन, फिर वो खराब होती जाती हैं, वो वाली बात है। तो लाइक इसको चेल्सी की डिस्कशन को एंड करने के लिए मैं आप दोनों को ऑप्शन दूंगा, एक टैग्लियाफिको अचिंत ने नाम दिया, अदर नेम लिंक टू चेल्सी इज डेस्ट। हाउ डू यू फील कि मतलब डेस्ट इज द परफेक्ट गाय फॉर चेल्सी, या फिर वी शुड वेट? दिव्यांश, लाइक तूने लिगा में उसको फॉलो करा है, यू नो एवरीथिंग अबाउट डेस्ट जो चल रही है उसके अराउंड, सो हाउ डू यू फील कि वो टूकल के सिस्टम में फिट कर सकता है रीस जेम्स वाली पोजीशन में, और इधर अ बैकअप टू चिलवेल एज वेल, क्योंकि वो वर्सेटाइल है, वो लेफ्ट में भी खेल सकता है? यार ये थोड़ा ट्रिकी है सही बताऊं तो। आई मीन चल ट्रिकी है, इज इट गैम्बल वर्दी? अभी तो है बिल्कुल। I don't know, 25 मिलियन में मिल रहा कि इस समय है, 25 मिलियन में मिल रहा था। नहीं बाबा, पहले तो वो लोन भी ऑफर कर रहे हैं, लोन अभी ले लो एंड पे इट एट द एंड ऑफ द सीजन, तो वी हैव अ वेरी गुड ऑप्शन उससे उठा दो। डेफिनेटली 25 ऑप्शन टू बाय मिलता है तो ट्राई बिफोर यू बाय, आई थिंक यू डेफिनेटली गो फॉर द I mean, like, ऑप्शंस में क्या है। I mean, like, if बहुत श्योर होना था तो कहीं ना कहीं आप लुकाडीने पे जा सकते थे। या आई नो ही इज नॉट अ वर्ल्ड क्लास, बट स्टिल कहीं ना कहीं 25-30 पे ही गया है वो। और लुकाडीनिया एक प्रीमियर लीग प्रूवन है, एंड ही इज अ पर्सन जो कि अटैक करना ज्यादा सही रखता है। और मेरे को नहीं पता कि इफ आई एम फुल्ली कन्विंस्ड विद एसपीएन मार्कोस अलोंसो परफॉर्मेंस, आई डोंट नो। बट वो डीनिये मार्कोस अलोंसो वापस वाला रीजन नहीं हो जाता, लाइक क्योंकि टुकल ने मना कर दिया, आई डोंट वांट डीनिये,
जो जितनी मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी थी। परमानेंट डील नहीं चाहिए थी ना टूखल को, उसको हाँ, था कि परमानेंट डील। थोड़ा टेम्परेरी फिक्स मिल जाए, टेम्पररी, बिकॉज़ उसका आई थिंक फर्स्ट बेन चॉइस चिलवेल चिलवेल ही वाला। है। और उसे लगा था चिलवेल एमरसन ही है आ उसका। जाएगा, लेकिन वो हरकतें कर रहा है, कभी कह रहा है मैं आऊंगा, कभी कह रहा है मैं नहीं आऊंगा। अब तो चलो उसे कोविड ही हो गया। जब एमरसन वाला तो सीन वही है ना कि उसको मतलब कहीं ना कहीं तो देखो होगा ही ना कि उसे पता है कि टेम्पररी वाला सीन हो जाएगा। व्हाई वुड ही, मतलब ओलंपिक लोन में ही इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट टीम। वो काफी अच्छा खेल रहा है वहाँ पर। एंड या चेल्सी इज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव बिजनेस और क्लब राइट नाउ। भाई वो चेल्सी मींस विन, चेल्सी मींस टाइटल इन द टुडेज फुटबॉल। लेकिन उस टाइटल का क्या फायदा? आई मीन लाइक इधर यू आर सैमुअल उमतीती और इधर यू आर जस्ट मारियानो। आप इस टाइप के प्लेयर हो एंड ही डजंट वांट टू बी ईदर ऑफ देम। उसको एमरसन बनना है, उसको उस वहां जाना है जहाँ गेम टाइम मिल रहा है। तो वो उसको अभी पता 6 है ना, महीने मतलब का नहीं, 6 फ्यूचर नहीं महीने है। के बाद का 4 दिख रहा है महीने 3 महीने का वो फिक्स बन के फिर उसके बाद उसको भी पता है फ्यूचर नहीं है, तो वो वाली बात भी है। वो बाबा यार वो सही कह रहे हैं कि प्लेयर्स आर सो आउट ऑफ फॉर्म कि आप क्या ही कर सकते हो, मतलब क्या ही खिला, क्या परमुटेशन लगा रहे हो आप। एंगोलो कांटे को भाई मैंने इतना खराब खेलते नहीं देखा, सही बताऊं। एग्जैक्टली, मेसन कभी नहीं खेला। बाबा मेरे को तो मेस- मेसन भी मेरे को बहुत बैड टच लेता हुआ दिख रहा है कभी कभार। हाँ। बैट टच उसकी फॉर्म ही नहीं है, जब से ईयर चेंज हुआ है वो एंड कुछ ही नहीं कर वाज द पाया। अनटचेबल, ही वाज एक्चुअली अनटचेबल कुछ टाइम पहले तक। वो हटा नहीं सकता था एग्जैक्टली। मैं उसको। नीदर टूकल कैन, नीदर टूकल ने भी ये कहा था कि प्लेयर्स लाइक मेसन कैन नॉट बी ड्रॉप, बट वी हैव टू ड्रॉप हिम। हाँ। कुछ नहीं कर सकते आप उसके साथ। मतलब वो Like, रूथलेस अपने भी आप नहीं हो को सकता ना कैसे टूशल। इस समय सोचो कि जीएच को जिस हिसाब से खिलाया, उसने 2-3 परफॉर्मेंसेस लगातार मैच खेला, जिस हिसाब से परफॉर्मेंस दी, ही वुडंट हैव प्लेड मेरे हिसाब से तो, क्योंकि हडसन ओडोय अगर सिमिलर परफॉर्मेंस देता तो उसको तुरंत साइड से निकाल दिया जाता है। तो वही बात है, अबे सो शॉर्ट ऑफ ऑप्शन, सो शॉर्ट ऑफ इंस्पिरेशन कि वो कर ही नहीं सकता। रूथलेसनेस दिखाएगा तो ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, किसको रूथलेसनेस दिखाओगे? ऑप्शन वो ही नहीं मैच ला में सकते एक आप। जीएच का प्लान मैंने ए गोल के देखा, साथ जाता है। जीएच का मैंने गोल देखा एंड ही डिडंट सेलिब्रेट इट। आई लाइक ठीक है, बंदे को पता है कि उसका कैसा गेम गया है, पिछले 27 मिनट उसने एग्जैक्टली। कैसे निकाले हैं। नहीं, और उसके वो भी वो आई थिंक बोला भी था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था, क्योंकि टूकल ने ओपनली क्रिटिसाइज किया था ना जियाच और लुकाकू को सिटी वाले गेम के बाद। तो हाँ उसने वो पूछा था कि वो जियाच ने गुस्से में डगआउट पे एक एंग्री रिएक्शन दिया है, तो उसने कहा आई डोंट माइंड एज लॉन्ग एज ही स्कोर्स 20-25 गोल्स, ही कैन स्टेयर एट मी एज लॉन्ग एज ही वांट्स, बट बोले गोल हो रहा है मेरे को बस उससे मतलब है। तो वो वाली बात है। तो ही इज वो गुड। तो ठीक है, वो बहुत अच्छे से टैकल करता है टूकल ये सब सिचुएशंस तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बट डेफिनेटली मतलब, और एक क्लिप आई है हाफ टाइम पे, जीएच गुस्सा हो रहा है लुकाकू पे, मतलब अपना मुंह ढक के कुछ बोल रहा है उसको कल के मैच में। तो टीम के अंदर ही कुछ हो गया है, पता है। वैसे एक मेरा सवाल ये है मेरे को, आई डोंट नो, मैं मतलब इसको सोच भी रहा हूँ, मे बी आई रीड मोर अबाउट इट। लेकिन जब मेरे को पता है कि एक दो बंदे ऐसे बैठे हैं जो कि डे इन डे आउट कहीं ना कहीं ब्रीथ करते हैं, थोड़ा सा मतलब ट्रिकी तो मैं नहीं कहूँगा, थोड़ा सा पेचीदा सवाल है, क्या सही में टुकल ने किसी फॉरवर्ड को डेवलप किया है चेल्सी में? वर्नर अंडर लैम्पार्ड वर्सेस वर्नर अंडर वैसे टुकल में बहुत डिफरेंस है। वर्नर पे एक सवाल होगा मेरा, लेकिन एक्चुअली में मतलब यस आई नो वर्नर मतलब एक फॉरवर्ड जो कि एक लीथल फॉरवर्ड हो, किया है। गोल स्कोरर आई डोंट, नहीं करा, गोल ऑफ स्कोरर नहीं कोर्स करा। यार। वही बाबा और मेरी मतलब स्टार्ट ही हमने डिस्कशन ये करी, वी आर नॉट क्लिनिकल। इन क्लिनिकली हम स्टार्ट ही फॉरवर्ड से करते हैं। वी डू नॉट रिलाई ऑन आवर विंग बैक्स टू स्कोर 20 गोल्स अ सीजन आई मीन मैं कंबाइंड। पढ़ रहा था कहीं ना कहीं कि आई थिंक दिस इज पता नहीं फर्स्ट टाइम है कि जॉर्गिनो का ओपन प्ले से 0 गोल और 0 असिस्ट है। एंड हाउ कैन बी अ मिडफील्ड दिस मिस फायरिंग? तो ठीक है, मेरे को अपने गिरबान में बट झांक लेना चाहिए, डीप बट लाइन स्टिल फ्रेड के 2 गोल है। मिडफील्डर के लिए और क्या एक्सपेक्ट करोगे? मतलब बाबा फिर जैसे वर्नर का नाम लिया, या वर्नर को सब बोलते हैं, लेकिन वर्नर पे एक सवाल भी आता है कि मतलब क्या अगर या डेफिनेटली आई थिंक टुकल इज एट द ब्लेम कि हमारे पास एक गोल स्कोरर नहीं है, बिकॉज इधर यू गो विद द सिटी सिस्टम, इधर यू शुड हैव अ सिस्टम विद अ प्रॉपर गोल स्कोरर। तो क्या मतलब एक ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि वर्नर और लुकाकू दोनों प्रोफाइल्स के हैं, एक बहुत अच्छा फॉरवर्ड है और एक बहुत अच्छा स्ट्राइकर है, और इस समय चेल्सी को बहुत अच्छे फॉरवर्ड की जरूरत है, ना कि बहुत अच्छे स्ट्राइकर की जरूरत है, बिकॉज लुकाकू हैज बीन फ्लॉप अप टिल नाउ अभी के लिए। तो बाबा ने गोली मार दी छाती पे मेरे। कातिलाना बाबा का अंदाज बेस्ट है। फ्रेंड है। इसका तो बाबा मैंने का अब बेस्ट फ्रेंड था वो। as of भाई now के हमको लिए तो मैं सही एकदम बताऊं ना, गोल स्कोरर की जरूरत है जो इंडिविजुअली मतलब मोमेंट्स में, मतलब वो होता है ना एक वर्ल्ड बीटर टाइप वही का वो कि हैजार्ड वाली टॉक्स आप इसीलिए कर हाँ रहे थे। हाँ, मतलब कि जो अपने दिन, मतलब सारे चाहे दिन खराब जा रहे हो, बट जैसे ब्रूनो नहीं है, या रोनाल्डो नहीं है, क्लच नहीं कर पा क्लच, रहा कोई, हाँ, क्लच मतलब वो क्लच नहीं कर पा रहा कोई। नहीं कर पा रहा है, मतलब खराब खेल के भी। जैसे रोनाल्डो ने जब जिताया मैनचेस्टर यूनाइटेड को चैंपियंस लीग में, तो विला रियल हो चाहे अटलांटा हो, दोनों ही मैच, चारों ही मैच मैं बोलूंगा कि यूनाइटेड वर द मतलब बैड वो सेकंड बैड टीम, बैड वर द सेकंड सेकंड टीम। बेस्ट टीम, सेकंड लेकिन बेस्ट टीम।
क्योंकि रोनाल्डो के गोल्स की वजह से पॉइंट्स मिले, They're तो रफ actually round पैच of था 16. तो रफ पैच था, वो राउंड ऑफ 16 में पहुंच गई यूनाइटेड। और कभी कभी जब आपका रफ पैच आता है व्हेन यू आर नॉट प्लेइंग योर बेस्ट फुटबॉल नेसेसरीली, जैसे कल का गेम एग्जांपल ले लूं मैं, कल देखा जाए तो ब्राइटन ने बहुत चांसेस बनाए, मतलब चांसेस ऐसा नहीं था कि केपा को ज्यादा उन्होंने ट्रबल किया, वो अच्छी पोजीशंस में पहुंच रहे थे, उनकी डिसीजन मेकिंग उनको लेट डाउन कर रही थी। तो अगर हम वो गोल नहीं खाते जो हमने स्टूपिड सेट पीस से खाया है एंड वी वुड हैव वॉकड अवे विद अ 1-0 विन, तो हम खुश होते हैं कि चल ठीक है, अभी थोड़ा रफ पैच चल रहा है, हमने ग्राइंड कर लिए। रिजल्ट्स ग्राइंड भी तो नहीं हो पा रहे ना, वो ग्राइंड कब होते हैं जब आप पोजीशंस में आके और एक मोमेंट्स प्ले, जैसे हडसन ओडोई की हम बात करें तो हडसन ओडोई ने कल फर्स्ट हाफ में ऐसा चांस मिस किया है ना, जो कि मतलब अब तो रिएक्शन भी नहीं आती है। ऐसे वो बहुत टाइम से कर रहा है बाबा, बहुत टाइम से कर रहा है, तो Exactly. हमको वहां पर ऐसे प्लेयर की जरूरत है जो जिसको एक चांस भी मिला ना तो बैरी कर दे। वी आर मिसिंग समवन लाइक अ डिएगो कोस्टा, एक चांस मिलता था पूरे मैच में, वो बैरी कर देता था उसको। सारी एक मेरा वन वर्ड सवाल बोलते थे ना स्टार्टिंग में, लड़ लो सब लड़ लो। एक मेरा वन वर्ड सवाल यहाँ पर सबसे रहेगा कि अगर मेरे भाई, मैं तो देखो अभी भी टूकल पे पूरा ट्रस्ट करता हूँ। आई थिंक दिस वुड बी रियली रियली समथिंग मैडनेस अगर आप मतलब आप प्रॉपर कॉन्शियस में नहीं होंगे, आप एक पल के लिए भी टूकल से अपनी वो हटा सकते हो, ट्रस्ट हटा सकते हो, दिस इज नॉट द टाइम। लेकिन अगर एक बंदा जो कि कहीं ना कहीं चेल्सी के इस डिप को ऊपर लेके आएगा, तो वो हम चारों में से कौन कौन है एक प्लेयर सेलेक्ट करना है। फॉर मी इट इज मेसन माउंट। आई डोंट नो व्हाई, बट मेरी गट फीलिंग मेसन माउंट पे जाती है। अचिंत? यार मेरे लिए रुडिगर, I don't know, I think Pulisic can be the difference maker, क्योंकि उसने लैम्पार्ड के अंदर वो ग्लिम्पसेस दिखाए थे मैचेस पुल थ्रू करने के, वही एक लगता है कि कभी-कभार ही कैन स्टेप अप, बट और कोई लग नहीं रहा। मतलब हैवर्ट्स भी वो है कि कॉन्फिडेंस प्लेयर ज्यादा लगता है, ही डज लुक आउट ऑफ कॉन्फिडेंस राइट नाउ। सेम वो जो हडसन ओडोई को तो चलो, उसको तो फिनिशिंग बूट्स पता नहीं कहाँ ही है भाई के। आई थिंक इट्स Pulisic। पतला डामा। यार मेरे को तो यार हमेशा से मतलब आई एम बीन अ वर्नर समर्थक, कि वर्नर जो है वो एक मेहनत करता है टीम के लिए, बेबी फेस लगता है मुझे, बेबी फेस लगता है। मतलब यार यू कैन नॉट हेट दैट गाय, पता है उसने खुद ने बोल दिया, कहता आई मिस सो मेनी चांसेस बट स्टिल आई डोंट नो व्हाई फैंस लव मी सो मच। भाई हाँ, ये तो है भाई, इसके लिए तो भाई कूडोस टू चेल्सी फैंस एक्चुअली में, मतलब भाई बहुत कम समय होता है। नो नॉनसेंस जर्मन होता है ना, वो है वो, उसको पता नहीं आता कि बात को घुमा के कैसे बोली जाती। तो वो ऐसे वो इंटरव्यू भी नहीं देता। हाँ, ज्यादा इसलिए वो देता भी नहीं है, भेजते ही नहीं उसको। तो आई थिंक वर्नर अगर वो अपना लाइप्जिग वाला फॉर्म ले आए वापस तो कुछ हो सकता है, बट अगेन वही बातें हैं, मतलब कॉन्फिडेंस का खेल है सारा, कॉन्फिडेंस तो उसका भी बहुत डाउन है, तो वो समझ ही नहीं। वर्नर को भी अनलॉक करने के लिए वो इसलिए लाए थे ना लुकाकू को, क्योंकि जैसे लाइप्जिग में एक होल्ड अप स्ट्राइकर था, पोल्सन था, तो वर्नर वाज एबल टू फ्लरिश इसलिए इतना ज्यादा क्योंकि वो ही वाज क्रिएटिंग स्पेस फॉर हिम, वो डिफेंडर्स को स्पेस से ड्रॉ करता था। अभी है ही नहीं चेल्सी के पास, लुकाकू ऐसा कर ही नहीं रहा है। देख चिराग इसको आंसर कर दे फटाफट से। मेरे हिसाब से लुकाकू होगा। इंटर की जर्सी में, चेल्सी की जर्सी में, ये भी बताना पड़ता है भाई आजकल। चेल्सी भाई उतार के दिखानी पड़ेगी, चेल्सी जर्सी भाई, चेल्सी जर्सी। नहीं, बिकॉज अगर तुम जिस काम के लिए उसको लाए हो एंड वन डे जब लुकाकू स्कोर करना स्टार्ट कर देगा ना, तुम्हारी प्रॉब्लम स्टार्टेड विद द लुकाकू इंटरव्यू, द डे ही स्टार्ट स्कोरिंग योर प्रॉब्लम्स माइट एंड, 50% प्रॉब्लम्स तुम्हारी एंड कर जाएंगी, बैकरूम में भी तुम्हारी, ऑन द पिच भी, मेरे हिसाब से। अच्छा, एक मेरा यहाँ पे पता नहीं कितना मैटर करता है, लेकिन एक बाबा ऐसा भी हो सकता है कि पिछले अगर कुछ टाइम की बात करें तो आई थिंक द लैक ऑफ प्रीमियर लीग प्रूवन गोल स्कोरर, मतलब आपने जितने भी आपने रिक्रूटमेंट करी है सारी की सारी बाहर की लीग से हैं, एंड अगर हम लुकाकू की बात करें, ही नीड्स दैट 7-8 चांसेस, और प्रीमियर लीग में ऐसा नहीं होता। प्रीमियर लीग इज ऑल अबाउट मोमेंट्स, प्रीमियर लीग इज ऑल अबाउट योर मैजिक, प्रीमियर लीग इज ऑल अबाउट क्लच। यार मैं ट्रेंड बताता हूँ, मतलब जब हमने किसी प्रूवन स्ट्राइकर को लाया है ना स्टैमफोर्ड ब्रिज में, तब हम हमारा कटा है भाई। अब जैसे अगर ड्रॉगबा की बात करें तो ही वाज एन अननोन क्वांटिटी एट मार्सेई, जो कि बहुत उस टाइम पे 24 मिलियन का ट्रांसफर हुआ था 2004 में, व्हिच वाज अ ह्यूज सम ऑफ मनी दैट टाइम पे एक अननोन प्लेयर के लिए, जब मार्केट इन्फ्लेटेड नहीं थी। 30 मिलियन तो शेवचेंको की रिकॉर्ड साइनिंग थी चेल्सी की 2006 में, तो 24 मिलियन तुम सोच सकते हो कितना है। तो शेवचेंको आया, नहीं चला, उसके बाद टोरेज आया, नहीं चला, डिएगो कोस्टा का एक अच्छा सीजन गया था एटलेटिको मैड्रिड के साथ, तो मतलब ही वाज नॉट लाइक कि भयंकर ही मतलब कोई स्टार प्लेयर बन गया।
आई वो थिंक चला 2016 के टाइम बाबा पेड्रो भी आई थिंक काफी अच्छा हाँ लगा पेड्रो था हाँ हाँ, पेड्रो भी But अच्छा he था was still more of a winger kind of player. Number 9 उसके नहीं बाद था. फिर विलियन आया हाँ आई थिंक फिर 2019-20 में मोराटा आया उसके मोराटा. बाद अब लुकाकू हिगुआइन है खेला. तो भाई हिगुआइन मोराटा भाई आया मोराटा हिगुआइन आया हिगुआइन था आया. फाल्काओ आया था हाँ एलेक्जेंडर हिगुआइन United पाटो का आया था एक सीजन तो 4 स्ट्राइकर आए थे भाई तो बैट्समैन भी था। हाँ बाटशुआई फिर भी बाटशुआई था. बिट्स एंड पीसेस में ठीक खेल गया बट पता नहीं देयर इज समथिंग बिटवीन चेल्सी एंड द स्ट्राइकर्स तो मेरा तो अब यार ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि इन एनी केस इफ योर स्ट्राइकर्स आर फेलिंग तो क्यों नहीं आपने टैमी से परसिस्ट किया वो तो चलो ठीक है टैमी पसंद नहीं था टूकल को ही डिड नॉट लाइक हिज वर्क रेट ऑफ द बॉल के मूवमेंट की वजह से एंड वी वर गेटिंग अ हेफ्टी सम फॉर टैमी 35 मिलियन रोमा से मिल रहा था जो उनकी रिकॉर्ड साइनिंग है बाय द वे तो Exactly. हाँ तो उनकी वो record कोई signing. मना नहीं कर टैमी के लिए 35 मिलियन इज एब्सोल्युटली क्रेजी तो हमने वो जाने दिया तो मेरा ये मानना है कि क्यों हम अर्मांडो ब्रोजा या व्हाई डोंट वी लुक एट गाइज लाइक ओली वॉटकिंस या आइवन टोनी फ्रॉम ब्रेंटफोर्ड इवान मतलब टोनी. ले आओ ना 18-20 मिलियन में क्या होगा फ्लॉप ही तो होगा ज्यादा से ज्यादा बट व्हाट इफ दे क्लिक लाइक ड्रॉगबा या डिएगो कोस्टा यू नेवर नो यूंगमिन सॉन भी तो बायर लेवरक्यूसन से आया था किसी को पता था क्या मुंशन ग्लैडबैक से आया लेवरक्यूसन से आया था हेवर्ट्स का बाबा Leverkusen- हेवर्ट्स का प्राइस टैग कितना है Leverkusen 80 से आया कितना है 80. हाँ 80 अब तो लेवरकुसन से ट्रांसफर मार्केट वैल्यू याद हो गई होगी सबको. लेवरक्यूसन से आया था तो किसी को पता थोड़ी था कि मतलब ही विल बी सच अ अमेजिंग Unknown प्लेयर quantity था, डेवलप हाँ। करते हो आप उसको कॉन्फिडेंस देते हो मोहम्मद साला फ्रॉम रोमा इज अनदर एग्जांपल तो मतलब अब क्लब को मेरे ख्याल से अगर एज फार एज द स्ट्राइकर प्रॉब्लम इज कंसर्न ना बिकॉज वी आर 3-4 सीजन से वी हैवंट हैड अ प्रॉपर गोल Prolific स्कोरर striker जो गोल्डन बूट के लिए हाँ फाइट करे. हाँ और जब हमारे पास 2 सीजन अगर पिछले 6-7 साल की मैं बात करूं 2 बार जब किसी स्ट्राइकर ने 20-20 गोल मारे हैं दोनों बार इट वाज डिएगो कोस्टा एंड बोथ द टाइम्स वी वन द टाइटल तो अगर कोई चेल्सी का स्ट्राइकर 20 गोल मारता है ना किसी सीजन में यू आर बाउंड टू विन द टाइटल उसमें कोई डाउट ही नहीं है यही बाबा हम देख रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं अगर हम देखें लिवरपूल के अगर साला का भी देखें तो सेम है बट इट्स जस्ट कि आप लाइक आप या तो बाकी वर्ल्ड के पार्ट हो या फिर आप सिटी के पार्ट हो क्योंकि सिटी की टैक्टिक्स को अनमैच नहीं कर सकते ना वो तो बिना स्ट्राइकर के चलती है स्ट्राइकरलेस बट उसके लेकिन लिए last season हम ऑप्शंस भी भी तो बोल सकते गोल्स थे हर कोई flawless मारता है है ना, बर्नार्डो बहुत सिल्वा यहाँ पे goal मारेस scorer। सब मारते हैं गुंडोआन डी ब्रुयन लेकिन फोडन अगर बाकी जेसुस टीम की सब देखें तो अचिंत ब्रो सब डिपेंड करते ही हैं चेल्सी पता नहीं चेल्सी भी डिपेंड करती है मैं तो कहूंगा लुकाकू अब कहीं ना कहीं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नोबडी कैन से इट कि लुकाकू को भी और टाइम चाहिए यार यही तो टाइम है आपकी टीम को और आप वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर हो आपको थोड़े से कंडीशंस में आना पड़ेगा और नहीं, मैं तो चलो। देखा है बाबा को कितनी बार डिफेंड करते हुए लेकिन आई थिंक ही इज आल्सो फेड अप नाउ बिल्कुल, एग्जैक्टली मैं बाबा ने तो आप तीनों से भी यही पूछूंगा गट्टी- लाइक हमने चेल्सी मालबोरो की डिस्कस पूरी करी बंडल फूक दिया नहीं हमने चेल्सी की पूरी डिस्कशन करी एज वी वर डिस्कसिंग द टॉप 4 की रेस ही इफ आई शो यू द टेबल व्हाट आर द चांसेस लाइक चेल्सी फिनिशिंग इन टॉप 4 तो चांसेस मुश्किल तो हो अभी रहा भी है। हैं फिनिशिंग इन हल्का सा टॉप 4 क्वेश्चन है अच्छा नहीं ऑब्वियसली हाई थोड़ा tricky कर वेरी दो, हाई थोड़ा चांसेस tricky लेकिन कर दो। एज वी नहीं, मैं- डिस्कस ऑल द टीम्स मतलब मेरे हिसाब से तो Chelsea के लिए। इट्स स्टिल इन चेल्सीज हैंड्स अभी भी ज्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है अगर हम सिर्फ टॉप 4 की बात करें तो बिकॉज यू स्टिल हैव टू प्ले आर्सेनल स्पर्स एंड यूनाइटेड अभी रिवर्स फिक्सचर तीनों से ही बचा है लीग में तो इफ यू आर एबल टू गेट पॉइंट्स इन दोस गेम्स तो ठीक है यू कैन हैव अ कुशन अगेंस्ट योर डायरेक्ट राइवल्स लेकिन जैसी परफॉर्मेंसेस हमारी रही हैं लगता नहीं है कि हम हरा पाएंगे इन टीम्स को अभी फिलहाल बट हमें दैट हरा ऑल सकते हैं। डिपेंड्स ऑन प्लेयर्स कौन रिटर्न करते हो कब रिटर्न करते हैं राइट अच्छा बाबा वैसे आप ये बताओ टॉप 4 में चेल्सी का आप सबसे बड़ा थ्रेट किसको देखते हो स्पर्स और इवन आर्सेनल भी अब तो भाई अगर आर्सेनल अपने बचे हुए मैच जीत जाती है तो चेल्सी से बराबर हो जाएगी पॉइंट्स पे स्पर्स अगर अपने अभी बचे हुए मैच जीत जाती है एक point आगे हो 5 जाएगी मैचेस 1 पॉइंट आगे हो जाएगी यूनाइटेड छोड़ो बड़ा हाँ लेट्स लेट्स गेट ऑन टू द अब हाँ, दो रहने दो। अल्ट्रास हमारे यूनाइटेड के खराब हो गया सारा लेट्स मूव ऑन टू तिवांशा मूड खराब करने के लिए एक पॉइंट नहीं United। भाई 4 पॉइंट आगे हो जाएगी स्पर्स 15 पॉइंट हाँ, आ 4 जाएंगे ना पॉइंट इनके? आ जाएंगे। पांच बट ये मैच बात है पांच- ना कि पांच स्पर्स ने जीते, पांच 15, पांच मैच कम खेले तो 48 वो गेम्स इन हैंड जब तक पॉइंट्स नहीं आते आपके पास वो वाली बात है कि अभी भी आई थिंक चेल्सी हैव इट ऑल टू लेकिन लूज जैसे उसके बाबा पास ने भी एक कहा अच्छा था। पॉइंट ये है ना कि उनके पास कोई यूरोपियन गेम नहीं है तो वो सोलरली फोकस करेंगे तो उनका क्लच नहीं होगा चेल्सी का क्या है चेल्सी सारे कंपटीशन में वो अभी और ऑलरेडी तो क्लब वर्ल्ड कप भी जीत है चुकी है और क्लब वर्ल्ड हाँ कप भी और है वर्ल्ड कप भी है कतार जाना है लाइक अब स्टार्टिंग विद यूनाइटेड ही हाउ डू यू फील यूनाइटेड के टॉप 4 चांसेस से पहले स्टार्ट करूंगा कि व्हाट परसेंट आर यू सीइंग कि चेल्सी टॉप 4 जा रही है ओ सॉरी यूनाइटेड टॉप 4 जा रही है अजन भाई देख ले सकल यार देख ले मेरे नीचे हिसाब बैठे हैं से दोनों
40-50% आई एम श्योर दैट अभी 50-50 लेके चल रहा हूँ मैं, क्योंकि अदर टीम्स ऐसा नहीं, अदर टीम्स आर बिल्कुल ही फुल फॉर्म में। ऐसा आई वोंट से कि आर्सेनल एंड स्पर्स आर इन फुल फॉर्म। आर्सेनल का वैसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि गाना आउट हो गई तो पार्टे वापस आ जाएगा एफकॉन से, तो मतलब एक तरीके से उनके मिडफील्ड अगर मिलता भी नहीं है मिडफील्डर तो दे हैव देयर प्लेयर कमिंग बैक, तो एक तरीके से वो दे आर इन अ गुड पोजीशन। तो मेरे लिए तो यार यूनाइटेड वो ये कि दे हैव टू विन द क्लच मैचेस। आज ब्रेंटफोर्ड के साथ आज ही मैच है, तो वी हैव टू विन दैट मैच, वी हैव टू क्लोज द गैप। प्रेशर तभी बढ़ाओगे ना आप पॉइंट्स लूज करते रहोगे तो दूसरी टीम आपको लाइटली हिलेगी, एंड देन यू क्रिएट प्रेशर ऑन योरसेल्फ। आप दूसरों पे प्रेशर बनाने की जगह अपने पे बनाओगे, और प्रेशर में हमारी टीम कैसे खेलती है हमें भी पता है। बारिंग फ्यू 1 to 2 प्लेयर्स और कोई परफॉर्म नहीं करता प्रेशर में, चाहे डेहिया, रोनाल्डो, इस टाइप के प्लेयर्स ही करते हैं परफॉर्म। अब ब्रूनो भी जैसे पिछले मैच में स्टेप अप किया, आई वुडंट से कि ऑल द अदर प्लेयर्स वर फुली फायरिंग, बट अच्छा खेल रहे थे, बट एंड प्रोडक्ट तो ब्रूनो ने दिया, बट देन फिर वही मिडफील्ड ने वही कैपिचुलेट कर जाओगे आप। एंड क्रूशियल मोमेंट्स पे आप अपना मैन नहीं पिक करोगे, यू लीव द मिडफील्ड बिल्कुल स्पेस ऐसा छोड़ दोगे तो आपको कोई भी बीट कर देगा। दिक्कत ये है कि हर टीम जो है इस समय जो हमारे को चैलेंज कर रही है टॉप 4 के लिए, वी आर चैलेंजिंग, हम तो किसी को नहीं कर रहे, हम वी आर चैलेंजिंग फॉर टॉप 4। दे ऑल हैव अ वेरी स्ट्रांग मिडफील्ड। स्पर्स के पास हॉयबर्ग है, उनके पास वो स्किप है, दे आर ऑल प्लेइंग रियली वेल। बस स्किप तो मेरे हिसाब से काफी अंडररेटेड सीजन जा रहा है, ही इज बीन अ गुड प्लेयर फॉर स्पर्स। आर्सेनल के पास पार्टे है, लोकोंगा है, जाका है, आई थिंक स्टिल ऑल प्लेयर्स आर बेटर देन आवर मिडफील्डर्स इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग सेंट्रली। और हमारे पास है ही नहीं कोई, हमारे पास कोई ना कोई दिक्कत होती है। मैटिच के साथ दिक्कत है कि 60-70 मिनट के बाद उसकी पैर जवाब दे जाते हैं। मैकटोमिने, फ्रेड कुछ नहीं कर पाते। मैकटोमिने, फ्रेड का ये है कि वो एक ही चीज कर सकते हैं, या तो वो अटैकिंगली डिसेंट होते हैं या डिफेंसिवली डिसेंट तो होते ही नहीं है, तो एक ही चीज कर पाते हैं। वी डोंट हैव एनीबडी जो हमारे को एक वो दे ना, एक कॉन्फिडेंस, और पूरी बैकलाइन अटैकिंग को कॉन्फिडेंस दे कि हाँ भाई अगर हमने गोल मार दिए, इफ वी हैव अ प्लेटफॉर्म टू सक्सीड, वो वाली बात है बस हमारे साथ कि वी डोंट हैव एनी मिडफील्डर्स जो हमारे को। ब्रूनो को देखो, ब्रूनो इतनी बार ड्रॉप डीप क्यों करता है? वो थोड़ी है बेवकूफ है कि भाई उसको नंबर 10 का रोल नहीं पता। ही इज ड्रॉपिंग डीप बिकॉज ही इज नॉट गेटिंग द बॉल फ्रॉम द मिडफील्डर्स। चेल्सी के साथ ये दिक्कत नहीं होती है। चेल्सी का फायदा ये है कि भाई कैंटे हो, चाहे कोवाचिच हो, चाहे जॉर्जिनियो हो, इवन साउल फॉर दैट मैटर, ये सारे बॉल पास कर देते हैं ना। दे नो हाउ टू प्ले प्रोग्रेसिवली। हमारे मिडफील्डर्स प्रोग्रेसिवली नहीं खेल पाते, और वो ही हमारे को सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है टॉप 4 के लिए। एंड एज मैं बोलूंगा बाबा, एक जब यूनाइटेड फैन का दुख आपने देखा, लाइक हम बस बात करने की देर होती है, जो दुख बहता है इनके गंगाओं से। अब दिव्यांश तो मुंह बंद हो जाएगा। अभी तो चेल्सी की इतनी प्रॉब्लम्स थी ना, उसके पास क्वेश्चंस आ रहे थे, सब चीजें थी। हाँ जी भैया। देखो देखो सीजन लंबा है, सीजन यहाँ से एंड तक इट्स इनएविटेबल कि हर टीम पॉइंट्स ड्रॉप करेगी, लेकिन एक आई थिंक जो सिचुएशन है ना यूनाइटेड के साथ, आई थिंक इट्स सो ऑब्वियस विद, आई थिंक इट्स चेल्सी इज द प्राइम एग्जांपल व्हाई वी आर एक्चुअली, मतलब चेल्सी को लेके बाबा हो, चिराग तुम हो, अंकित भाई हो, जितने भी चेल्सी के हार्डकोर सपोर्टर्स हैं, वो इस समय इस चीज के लिए कंप्लेन नहीं कर रहे कि हमने ब्रिटेन हो, अल्बानियन के अगेंस्ट यहाँ पे हमने पॉइंट्स ड्रॉप करे हैं। दे आर एक्चुअली कि वी आर नॉट प्लेइंग वेल फ्रॉम द पास्ट 2-3 गेम्स। ये तो हमारे साथ तो पता नहीं कब से हो रहा है। हम स्पर्स ने पॉइंट्स ड्रॉप करें, आर्सेनल ने पॉइंट्स ड्रॉप करें, और करेंगे, ये करेंगे, हम भी कर सकते हैं, हम भी पॉइंट्स ड्रॉप कर कैपिटलाइज सकते नहीं हैं, करते। लेकिन हम कन्विक्शन के साथ अब खेलेंगे। आज व्हेन आर वी गोइंग टू प्ले अ गेम, और फिर कहेंगे कि भाई आज देखियो, अब आज ये इस हमने एक सीजन गेम से खेल के थोड़ी दिखाया। दिक्कत है, ये तो हमारे को 2-3 सीजन से दिक्कत आ रही है कि जब हमारे आसपास के लोग ड्रॉप करते हैं पॉइंट्स तो हम उस समय कैपिटलाइज नहीं कर पाते, हम भी ड्रॉप कर देते हैं। वो सबसे बड़ी स्टेबिलिटी नहीं है ना, स्टेबिलिटी नहीं है, हाँ। किसी एक प्लान पे है नहीं। अब 4-2-2 हमने डिसरिगार्ड कर दिया, 4-3-3 पे आ गए। वैसे ही हम अब 4-3-3 के साथ अगर हम 2 नंबर 8 के साथ खेलेंगे, 1 नंबर 6 के साथ खेलेंगे, मातिच है हमारे पास, कैसे हम कैसे करेंगे उसके साथ? ही इज द ओनली एक ऐसा मिडफील्डर जो कि ठीक है, ही इज डिसिप्लिन इनफ, लेकिन ही इज नॉट एथलेटिक इनफ। तो यही कह रहा था कि ये तो एक अलग इंसेंटिव देता है हमको ट्रांसफर मार्केट में और कूदने का। नहीं, If बट we are- क्योंकि ट्रांसफर मार्केट के अलावा भी तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन, मतलब ट्रांसफर मार्केट में एक पता है कि मिडफील्डर लाना ही लाना है, होल्डिंग मिडफील्डर नंबर 6 में भी। अब तो जो बच्चा फुटबॉल भी देखता होगा उसको पता है यूनाइटेड को एक मिडफील्डर चाहिए जो नंबर 6 है। व्हाट आर द अदर थिंग्स जो आप ये नहीं कह सकते ना, एक ही पोजीशन की वजह से पूरी 2 या 3 साल से आप खराब खेल रहे हो। देयर कुड बी अदर थिंग्स एज वेल। यार टॉकिंग अबाउट देखो, यूनाइटेड के ट्रांसफर्स भी, सांचो तुम लेके आए, ही इज नॉट द बिगेस्ट हिट आई विल से अभी तक सीजन में। ये तो तू भी मुझे गोली मार देगा, मैं फ्लॉप बोलूंगा तो, बट स्टिल आई थिंक सेंचो के मामले में, आई थिंक जैसे रांगनिक ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस चीज का एड्रेस करा, इट्स अप हियर। एक ऐसी फॉर्मेशन खिलाओ जहां पर आपको 1-on-1 में लेके जाए। सी आर्सेनल, दे बैंग इन 4-2-3-1,
4-3-3 वैसे तो आज भी रैगनिक ने कहा है कि उसका जो एम्बार्गो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है उसमें उसने कहा था कि हम 4-2-2-2 नहीं खेलेंगे, हम 4-3-3 खेलेंगे। तो भाई सीधे बता खेलेंगे। देते सीधे बोल दिया 4-3-3 खेलेंगे हम। हम अब खेलेंगे। देखते हैं क्या तो करते हैं। इज इट समथिंग जो कि हम नेक्स्ट 6 महीने में इस पे बिल्ड ऑन करने वाले? गो ऑन, बिल्ड करो यार, लेकिन मैंने फिर कहा ऐसे चला ही खेलो ना कि जाएगा। ठीक है, फिर हर मैच में हमको ये लगना चाहिए कि ओके नाउ वी आर गोइंग टू इंप्रूव ऑन दिस। ऐसा ना लगे अरे यार चलो एक काम करते हैं 4-2-3-1 पे आ जाते हैं, चलो एक काम करते हैं 3-5-2 पे आ जाते हैं, 3-4-3 पे आ जाते हैं। सी टुकल ही बिलीव्स इन हिमसेल्फ, मे बी 4-2-2 कभी आ जाती है, 4-2-3-1 अभी चल रही है, यहाँ पे 3-4-2-1 अभी तक चल रही थी, बट देयर इज अ प्लान और चैंपियन लीग जितवा दिया है उसने, तो वो कर सकता है, वो उसमें है, चिल है, इज चिल। अपन तो चिल ही नहीं है, चलो अपन बाबा, है ही like, नहीं, अपन I'll स्टेबल ही नहीं ask है। you इधर ही कि प्लेयर प्रोफाइल के साथ, सॉरी, यहाँ पे टीम टैक्टिक्स के साथ प्लेयर प्रोफाइल्स की भी बहुत प्रॉब्लम है, इंडिविजुअल प्लेयर्स की मेंटालिटी में प्रॉब्लम। टॉकिंग अबाउट पॉगबा, टॉकिंग अबाउट मार्शियल, टॉकिंग अबाउट मैगवायर, लूक शॉ, वैन बिसाका, एक एक प्लेयर की अपनी अपनी कंट्रोवर्सीज है। तो हाउ डज इट इफेक्ट द टीम्स एटमॉस्फेयर इनसाइड द टीम, ड्रेसिंग रूम एंड इवन ऐसे भी? मतलब वो तो काफी, मतलब ये तो एक डैमेजिंग फैक्टर होता ही है, जो आपकी बिहाइंड द सीन्स कंट्रोवर्सीज होती है। और मतलब मैनेजर का ना टीम पे कंट्रोल होना, तो ये तो बोलने की बात ही नहीं है कि बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे फेरान टोरेस वाज नॉट हैप्पी विद हिज प्लेइंग टाइम, फर्स्ट चांस पे बेच दिया मैन सिटी ने उसको, बारसा से आते ही इंटरेस्ट, जबकि मतलब ठीक खेल रहा था फरान टोरेस, कुछ खराब नहीं कर रहा था मैन सिटी में इतना, जब जब उसको मौका मिला था। तो डैमेजिंग तो है ही है यार। और ये लुकाकू का जो हुआ है ना अभी ड्रामा यार, ये बहुत गलत टाइम पे हुआ है चेल्सी का, जब वैसे ही दिख रहा था कि हम थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं और फॉर्म में नीचे जा रहे हैं। और तुम देखो तो लुकाकू एस्टन विला वाले गेम में अच्छा खेला था, और इंटरव्यू सरफेस होने से पहले। बट आई डोंट नो सडनली व्हाट हैज हैपेंड, और प्लेयर्स भी थके हुए लग रहे हैं। तो डेफिनेटली इट हैज टू डू अ लॉट विद मेंटालिटी। और मतलब अब यार ये तो कोच ही द ठीक सेम करता है। इज और आज विद यूनाइटेड, राइट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मतलब डेफिनेटली। रॉय कीन ने भी जो एनालिसिस किया था उसने यही कहा था ना कि यार वो मेंटली देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द ड्रेसिंग रूम। वो अपने एनालिसिस में सबसे पहले एज अ कैप्टन ही ऑब्जर्व्स कि यार ड्रेसिंग रूम में कुछ गलती है। तो उसने वही कहा कि यार कहीं ना कहीं तो वो आप स्विच ऑफ कैसे हो, आप 2-0 के बाद आपको स्विच ऑफ थोड़ी होना चाहिए। चाहे आप बस पार्क करो, चाहे कुछ करो, कंप्लेसेंट हो गए ना आप, आपको लगा कि भाई पता नहीं, दिमाग आपका उतर गया मैच से, आपको लगा 70 मिनट पे बस मैच खत्म हो गया, इसलिए 20 मिनट में आपने वो बेवकूफी करी। तो वही दिक्कत है, मेंटालिटी मैटर्स, एंड द प्रॉब्लम इज दैट वी डोंट हैव प्लेयर्स हु आर मेंटली कंसिस्टेंट। ऑन द पिच तो कंसिस्टेंट हो सकते हो, मेंटली कंसिस्टेंट नहीं हो आप। आपको जब 2-3 गालियां पड़ती है, आप बस उसको सोशल मीडिया पोस्ट को सोच के आप अपने अगला मैच में अच्छा खेलते हो, फिर बोलते दिस वाज फॉर द फैंस, दिस वाज फॉर द क्रिटिक्स। मैगवायर फिर वही वो एल्बेनिया के खिलाफ ऐसे वाले सेलिब्रेशन करते, तो फिर अगले मैच में रेड कार्ड खा गए। मतलब आपकी सोचो क्या मेंटालिटी है कि भाई 1-2 मैच तो रुक जाओ, कहीं तो शर्म बचा लो, अगले मैच में रेड कार्ड खा गए। तो वो है ही नहीं, मतलब शेलमोन भाई है, अपने आप शेलमोन को भाई। समझते कुछ और हो ना, यू आर, आप हो इस लेवल के, आप समझते हो अपने आप को इस लेवल के हो। वो ह्यूमिलिटी नहीं है, एक वो लैक ऑफ रिस्पेक्ट है, एक लैक ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द बैच है, अपनी कैपेबिलिटीज को ही मिसजज कर रखा है काफी प्लेयर्स ने। दिक्कत ये है, दे डोंट प्ले फॉर द टीम। अब जैसे रैशफोर्ड को भी देखो, रैशफोर्ड को कितना, मतलब ही इज अ प्लेयर हु इज एट अ क्लब, अगर वो गलती 2 बार करी 3 बार करी तो आपको खुद रियलाइज हो जाना चाहिए कि भाई अब मैं ये दोबारा गलती नहीं करूं, आई हैव टू मेक अ चेंज। बट हर बार वो ऐसा लगता है ऑन द फील्ड कि उसको एक वो इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस है, कोई ऐसा गोल देख रहा है वो दूर से शॉट लेके कि भाई कुछ मैं ऐसा कर दूं जिससे क्रिटिक्स चुप हो। ही इज नॉट लाइक कि मैं टीम का परफॉर्मेंस से करूं या मैं वो कुछ करूं। ब्रूनो को इसलिए सेम मेंटालिटी डिफरेंस आपको ब्रूनो में दिख जाता है। ब्रूनो ने कहा भाई मैंने 2 गोल मारे, बट अगर हम मैच जीत जाते और मैं एक भी गोल नहीं मारता, आई वुड हैव रादर प्रेफर्ड दैट। तो वो मेंटालिटी चाहिए ना, वो सब में है नहीं, दिक्कत है। चलो बाबा moving on to 720p में कर लो डाउनलोड, बढ़िया दिख रही है। ये कुछ और सब कर दिख रहा रहा था है, मैं, सब एचडी में दिख रहा है बेटे, सब दिख रहा है एचडी में। चश्मे कुछ और और शीशे कर में रहा सब था दिखता है मैं। आपके। चलो, like moving on to top 4 की रेस में ही 2 नॉर्थ लंदन क्लब्स, how big of a threat are these to Chelsea, United and even West Ham, अगर मैं इस कॉन्वर्सेशन में डालूं, and why not even Liverpool if they drop points यहाँ से? So नहीं करेगी यार लिवरपूल ड्रॉप। लिवरपूल चलो, नहीं करती है। we are all going कि City and Liverpool top 2 के लिए जा रहे हैं, they are not dropping points. What about Arsenal and Tottenham? क्योंकि जितनी भी हमने डिस्कशंस करी, हम सबको पता है आर्सेनल एंड टॉटनहम आर द ओनली थ्रेट्स। दोनों यूरोप में नहीं खेल रहे हैं इस टाइम पे, एंड दोनों के पास एक प्लान बन गया अब, व्हाट दे हैव टू बिल्ड ऑन। टॉटनहम का इतना नहीं बना है, बट आर्टेटा इज स्टिल वेरी आगे एज कंपेयर टू टूकल या रैगनिक इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जो उसने टीम को सेटअप कर दिया। हाउ डू यू फील अबाउट आर्सेनल एंड टॉटनहम? एक्सपेक्टेशंस भी तो नहीं है आर्सेनल से, ये वाली बात भी है ना। आप चेल्सी से एक्सपेक्टेशन थी आपकी सीजन के बिगिनिंग में, आप टाइटल चैलेंज करोगे लुकाकू के आते। यूनाइटेड से थी कि भाई अब रोनाल्डो आ गया, अब आपको जीतना पड़ेगा कुछ।
आर्सेनल के साथ कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं, एंड दैट वर्क्स फॉर यू अ लॉट। नो लैक ऑफ एक्सपेक्टेशंस प्लस हैविंग नो यूरोप, वो वाली बात बहुत स्ट्रांग है उनके लिए। एंड देवांश लाइक टॉटनहम के बारे में, डू यू ट्रस्ट कॉन्टे इतना? यार मतलब या देयर इज अ प्लान जिस पे नोटिसेबल इतना नोटिस नहीं किया जा रहा, स्पॉटलाइट नहीं है, बट कंसीडरिंग द फैक्ट कि उन्होंने नूनो से कॉन्टे पे अपग्रेड करा है और हैरी केन को रख लिया है, दिस इज अ बिग अचीवमेंट। अगर हम स्पर्स के पर्सपेक्टिव से बात करें, अगर किसी स्पर्स फैंस को अगर पकड़े तो दे आर ऑप्टिमिस्टिक, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रस्ट है कहाँ से लाओ? वो काफी काफी बड़े बैंटर, बट ठीक है, आई मीन ओके। बट एक चीज ये है यार कि मतलब स्पर्स आर एक्चुअली इट, आई थिंक ये से सबसे बड़ा जो मेरे लिए पॉइंट है जिस पे डिपेंड करता है वो ये होने वाला है, हाउ लॉन्ग कॉन्टे इज गोइंग टू बी देयर। Is it going to be a stint like Internazionale, or is it going to be a stint at like Juventus? 1 साल या 4 साल? It has to be that. अब अगर 1 साल का है, 1.5 साल का है, 2 साल का है, ठीक है, मतलब it's going to be one time wonder, जो कि हम कहते हैं what's next for it। अगर ये 4 साल का है, there is a huge road, बहुत लंबा रास्ता है। और स्पर्स, मैं आर्सेनल का आई कैनॉट से I'm impressed, I'm proud of how they are playing। सही बता रहा हूँ मैं, आर्सेनल बढ़िया खेल रही है, जिस तरीके से डिजर्व दिस काइंड ऑफ प्ले वो करते हैं वो। लेकिन आई थिंक स्पर्स आर डेफिनेटली गोइंग टू बी अ टाइटल कंटेंडर, जिस तरीके से उनके पास, यस दे नीड, लेकिन वही चीज है जैसे आप अपना शुरू में चेल्सी पे आए थे, दे हैव अ प्रिपेयर्ड स्ट्राइकर जो कि आउट ऑफ फॉर्म है, जो कि उनके लिए 16 17 20 गोल मार सकता है। दे हैव मेंटालिटी का इशू है, थोड़ा सा मेंटालिटी का इशू है। कॉन्टे पर मैनेजर है जो फिक्स कर सकता है, हमारे पे अभी कोई मैनेजर नहीं है ऐसा, क्योंकि रैगनिक 6 महीने के लिए अब नया कौन आता है वो डिपेंड करता है, वो बात है। एंड बाबा इस और सीजन पे के तो लिए कैप्टन हाउ भी नहीं डू है। यू सी टॉटनहम का फिनिश करना इस सीजन के लिए? बिकॉज कॉन्टे ने बोला आई हैव टू वर्क अ लॉट ऑन दिस टीम, हमें न्यू प्लेयर्स चाहिए, हमें न्यू साइनिंग्स चाहिए, एंड जनवरी इज नॉट द विंडो वेयर यू लुक फॉर न्यू प्लेयर्स हु विल चेंज योर गेम प्लान कंप्लीटली। सो अब इस वो तो सीजन के लिए कैसे देखोगे टॉटनहम को? इस सीजन भी यार देखो, लीग में तो सही खेल रहे हो, आई कैन, मतलब वही है, अब जैसा अचिन ने कहा था कि जो 5 उनके गेम इन हैंड है वो पर अब बहुत कम टाइम में होंगे एक साथ, तो उसमें फिर वही है कि वो किस तरीके से यहाँ पर रिस्पॉन्ड करती है टीम। बट आई स्टिल थिंक यार, अगर मैं आर्सेनल, यूनाइटेड और वेस्ट हैम की बात करूँ तो स्पर्स का बेटर चांस है, अगर एक बार को हम कंसिडर कर लें कि चेल्सी विल बी इन द टॉप 4, तो आई विल स्टिल बैक कि स्पर्स ही होगी चौथी टीम, क्योंकि इनके स्पर्स के पास बेटर मैनेजर है यार अभी, ऐसा मुझे लगता है। लाइक इसके बाद अगर मैं आपको नॉर्मली चारों से पूछूं बिफोर एंडिंग द कॉन्वर्सेशन, टॉप 4 के आपने सबने हिंट्स दे दी अपनी, बट ऑन पेपर टॉप 6 आप कैसे कैटेगराइज करोगे? हु इज गेटिंग व्हिच पोजीशन? एंड इफ समवन लाइक यूनाइटेड आप कह रहे हो कि वो टॉप 4 में नहीं आ रही, तो आर दे गोइंग विद तो सम मतलब ट्रॉफी? चैंपियन लीग जीत रहे हैं। एनी ट्रॉफी लाइक Carabao Cup, यूनाइटेड के पर्सपेक्टिव से, चेल्सी वाले के पर्सपेक्टिव से चैंपियंस लीग, यू नो। कैराबो कप तो कहां, कैराबो कप से बाहर हो गए, एफए कप है। नहीं एफए कप से। अचिन भाई लाइक योर टॉप 6 with the winners Yeah. of different competitions. टॉप 3 तो मैं स्टिल कीप इट एज इट इज, सिटी, लिवरपूल, चेल्सी। फोर्थ में यूनाइटेड चला जाऊंगा भाई, बिकॉज व्हाई नॉट, और फिफ्थ में टॉटनहम, सिक्स्थ में आर्सेनल। आर्सेनल में Okay. नीचे जाए। And Devyansh like United to first, उसके आगे भाई second, third, fourth. सिटी, लिवरपूल, चेल्सी, यूनाइटेड। Fifth and sixth. यूनाइटेड लॉजिकली भी कह रहा हूँ और दिल से भी कह रहा हूँ, मतलब ठीक है, मतलब या आई स्टिल बिलीव कि अपने पे है भाई, अपने पे बंदे हैं, Clutch कह players सकते हैं जो हम चेल्सी के क्लच पास है clutch हमारे नहीं पास है, है। clutch मैं तो players पहले ही हैं। कहता हूँ कि अपन व्हेन यूनाइटेड फैन से पर्टिकुलरली मैं अपनी बात करूँ, मैं क्यों बाकियों को इसमें घुसेड़ूं, क्योंकि आई डोंट नो कि आई एम राइट और रॉन्ग, मैं बस बोल रहा हूँ। मैं when I'm not convinced by the tactics, when I'm not impressed, when I'm not satisfied, I turn to the clutch players, because हमारे पास है ऑप्शन। आई डोंट थिंक कि यहाँ पे बहुत सारी टीम्स है जिनके पास क्लच प्लेयर्स अवेलेबल हैं। आई डोंट थिंक कि एनी टीम हु इज गोइंग आउट कि नहीं हमें खेलना नहीं आता, हमें नहीं पता कि हम खेलने कैसे वाले हैं, लेकिन ठीक है हमारे पास 2-3 प्लेयर ऐसे हैं जो घुमा सकते हैं गेम को। आई डोंट थिंक, मैंने तो नहीं देखा कि बाबा को चेल्सी के बारे में कहते हुए। Yeah, definitely. And maybe United पहले गोल खा ले तो that's better for them. वो प्लेयर्स जो क्लच प्लेयर्स हैं उनकी मेंटालिटी कुछ अलग हो जाती है, and then they start performing well. 5-6 घंटे में मैच है, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो यार। चलो मूविंग ऑन टू ड्रग बाबा, आपके टॉप 4, टॉप 6 in any order. सिटी, लिवरपूल, चेल्सी, स्पर्स। एक टाइम के लिए था बाबा, चेल्सी नहीं बोलेंगे। हाँ, चेल्सी, स्पर्स, आर्सेनल, फिर यूनाइटेड। नहीं दीवान छोड़ के नहीं जानी स्ट्रीम, रुक जा।
हाँ बिफोर थैंक यू सो मच लाइक आपने इन सब की प्रेडिक्शन सुन ली है. प्लीज डू पुट इन योर प्रेडिक्शंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो जो आपको लगता है. गिव रिव्यूज फॉर द चैनल आपको कैसे लगे. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल थैंक ऑल द क्रिएटर्स यहाँ पे, नॉट जस्ट फॉर टुडेज वीडियो बट द सपोर्ट दे ऑल आर गिविंग मी सिंस स्टार्टिंग दिस चैनल. बी इट ड्रॉग बाबा, बी दिव्यांश, बी अचिंत भाई, बहुत शॉर्ट स्पैन में भी आए हैं, ये बहुत शॉर्ट नोटिस में आए हैं विद द सजेशंस बड़े भाइयों की तरह. थैंक यू सो मच आप सभी को. नो प्रॉब्लम भाई. थैंक यू फॉर हैविंग कल ही तो हुई थी रात को 3 बजे बाद. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनके चैनल्स जाके सब्सक्राइब, क्या बोलूं, तुम वहां से यहाँ आ रहे हो यार, ठीक है, देख लेना इन सबके चैनल्स के लिंक तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे. जाके सब्सक्राइब करना इन केस अगर तुमने गलती से ना कर रखे हो तो. एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टुडे.